भारत और न्यूजीलैंड का जो मुकाबला है ये कुछ ऐसा ही समझा जा रहा था जैसे कि डेविड वर्सेस गोलायत का, यानी कि चांस ही नहीं था न्यूजीलैंड का यहाँ पे मैचेस जीतने का। ना सिर्फ वो मैच जीते बल्कि तीनों टेस्ट मैचेस जीत गए, और बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि एक छोटी सी टीम ने एक बहुत बड़ी टीम को एक मैसिव वेकअप कॉल दी है। लेदम के पास बहुत ज्यादा कोई टैलेंट का स्प्रेड नहीं था कंडीशंस को सामने रखते हुए, मगर छोटे टैलेंट को बड़ा टैलेंट बन के न्यूजीलैंड के कप्तान ने दिखाया। सेंटनर हो पुणे में, एजाज पटेल हो यहाँ बॉम्बे में। सो पता यही चलता है कि न्यूजीलैंड को अगर भारत ने आसान लिया तो आपने रिजल्ट देख ही लिया, क्योंकि ये जो आधे स्पिनर्स थे या कंडीशंस के हिसाब के स्पिनर्स थे, इन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। और क्योंकि भारत का टॉप ऑर्डर फंक्शन नहीं ठीक किया, इसलिए प्रेशर जो था वो बल्लेबाजों पे रहना ही रहना था। न्यूजीलैंड ने देखें मुख्तलिफ प्लेयर्स से मुख्तलिफ तरह से परफॉर्मेंसेस दिखाई। पहले टेस्ट मैच में पेस बॉलिंग के थ्रू, सेकंड में सेंटनर, वो अवेलेबल नहीं थे। लास्ट टेस्ट मैच में फिलिप्स जो कि एक वो रेगुलर बॉलर भी नहीं थे, उन्होंने क्रंच मोमेंट्स के ऊपर जो थी ऑल इंपॉर्टेंट लास्ट इनिंग्स 3 विकेट ली, और एजाज पटेल का बड़ा अच्छा साथ निभाया। एजाज पटेल पहले 2 मैच में थोड़े से ऑफ कलर थे, रिदम में आया तो फिर वो मैच विनर बने। कैचिंग लाजवाब थी। न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक्स पे। देखिए एक ऐसी टीम जिसका के सीवी जो है स्पिन को खेलने के हिसाब से और स्पिन बॉलिंग करने के हिसाब से, शायद अगर आप दुनिया की फोर्स क्रिकेट की या टीम्स की देखें, वहां पे ये लास्ट के नंबरों पे आती थी। एटलीस्ट जब हम खेलते थे तो न्यूजीलैंड जो था वो स्पिन को खेल ही नहीं सकते थे, मगर मैसिव ट्रांजिशन हुई है और अपने आप को बैक किया उन्होंने। और श्रीलंका से सीरीज के हारने के बाद अपने आप को खड़ा करना, और फिर भारत जैसी टीम के खिलाफ जो कि घर पे किसी को सामने खड़ा नहीं होने देते हैं, बहुत बड़ी ये परफॉर्मेंस कर गए हैं। सो भारत के लिए जो है ये मोमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ, क्योंकि घर पे इतनी बड़ी हार जो है उससे जो है आपका एक तरह से फंडामेंटल्स हिट जाते हैं, और फिर उसमें आपको सोचना भी पड़ेगा कि आगे चल के क्या करना है, क्योंकि एकदम से फोकस जो है वो सीनियर प्लेयर्स पे आ जाता है जब आप 3-0 से हार जाते हैं। रोहित शर्मा ने बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि उनकी लीडरशिप में भी उस तरह की नहीं थी, जिसको कहते हैं कि हुनरमंदी, जैसे कि पिछले मैचेस में देखने को मिली। विराट कोहली का ये सीरीज अच्छी नहीं हुई। सो ये 2-3 जो प्लेयर्स हैं ये एकदम से फिर लाइमलाइट में आ जाते हैं बिकॉज आप मैसिवली हार गए हैं। सो आगे चल के एकदम से फिर क्रिटिक्स जो है वो भी कुछ बात करेंगे। आई एम श्योर टीम का जो थिंक टैंक है वो भी सोचेगा कि आगे चल के हमें करना क्या, कि इन्हीं पिचेस पे हमें मैचेस घर में खेलने हैं, या हमें कुछ ऐसी पिच भी बनानी है जहां पे पहले 2 इनिंग्स में जो है वो नॉर्मल रहे टेस्ट मैच, और उसके बाद फिर स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करें। ये तो पहले बॉल से ही जो पिच थी खासतौर पे बॉम्बे की, ये बहुत ही एक तरह से लॉटरी थी और ये प्रोग्रेसिवली खराब होती गई। सो 140-45 का भी स्कोर हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि एक गेंद सीधा रह रहा था, एक गेंद स्पिन कर रहा था। सो ये सोचने की बहुत सारी चीजें हैं, बट जैसे मैंने कहा ना कि क्रेडिट न्यूजीलैंड को, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिया जो कि किसी भी विजिटिंग टीम ने अभी तक किया नहीं था, और पहली दफा जो है वो भारत में 3-0 से हारे हैं। सो ये जो क्रिकेट है ये आपको हंसाती है, रुलाती है, आकाश पे एक दिन जमीन पे पटकती है, मगर हर हार से आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आपका कैरेक्टर जो है वो टेस्ट होता है। और आई एम श्योर कि आगे चल के रोहित शर्मा जो है अपनी टीम को इस सीरीज का एक तरह से रेफरेंस जरूर देंगे कि देखें ये हमने 4-5-7 गलतियां की हैं और आगे चल के हमें ये नहीं दोहरानी है। सो गलतियों में क्या है, देखें न्यूजीलैंड ने क्लियरली पेस बॉलिंग भी भारत से बेहतर की इस सीरीज में, और स्पिन बॉलिंग भी बेहतर की, इसलिए कि 3-0 से जीते हैं। फिर बैटिंग बहुत अच्छी की। मैं समझता हूं कि क्रिटिकल इनिंग्स में 40-50 नहीं किए बल्कि 70-80 की इनिंग्स खेले हैं। वो यंग को ले लें या दूसरे 1-2 प्लेयर्स हैं उनके, तो उससे क्या है कि जो अपने से बढ़ के खेलना, मौसम भी बड़ा एक तरह से आपके अगेंस्ट था। न्यूजीलैंड ठंडा मुल्क है, यहाँ पे आके एकदम से आप हब्स में आपको धकेल दिया जाता है। हाई टेम्परेचर्स, टेम्परामेंट, आपको जीतना भी है, सेंटर भी नहीं है। मैं मुंबई टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, और उसके बावजूद क्रिटिकल मोमेंट्स पे टेम्परामेंट दिखाना, और फील्डिंग लाजवाब, बॉलिंग लाजवाब, और एक स्पिरिट के साथ जो है वो खेलना, ये बहुत बड़े प्लस हैं टॉम लैथम और न्यूजीलैंड के लिए। भारत के टॉप ऑर्डर ठीक नहीं है, काम करना पड़ेगा, इसलिए कि ये हैज़र्ड किस्म की सिचुएशन मुझे लगती है। हैज़र्ड शायद वर्ड नहीं है, ये स्पॉस्मैटिक वर्ड है, यानी कि कुछ 4 कदम अच्छे, 4 कदम खराब, फिर 2 कदम अच्छे, 3 कदम
खराब। तो ये इसमें कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। और फिर अगर आपने ऐसी पिच बनाई है तो फिर बल्लेबाजों को सोचना है कि किस तरह से बैटिंग करनी है। ये नहीं हो सकता कि न्यूजीलैंड आपसे बेहतर बैटिंग कर जाए और आपसे बेहतर बॉलिंग कर जाए उन पिचेस पे जहां पे आपको बॉस करना था टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज। सो आगे चल के अब देखना यही है कि इससे क्या सबक भारत लेता है और किस तरह से अपने चांसेस को बनाए रखता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया का टूर आसान नहीं होने वाला अगला, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या टैलेंट के साथ भारत को टेस्ट क्रिकेट में उतरना है, ये सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि सीनियर प्लेयर्स के ऊपर जो है वो फोकस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मुश्किल सिचुएशन में देखते हैं रोहित शर्मा की तरफ, विराट कोहली की तरफ कि ये हमारे जो है सेवियर होंगे, ये हमें मैच जिताएंगे। फिर उसके बाद जो है वो ऋषभ पंत ही खड़े हुए लेट मिडल ऑर्डर में। सो प्रॉब्लम्स हैं। टॉप ऑर्डर जो है वो इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड ने दिखाई इस सीरीज में। तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए कि हार के बाद जो है ना वो जज्बात जो है ना वो थोड़े से मचले हुए होते हैं, थोड़े से जज्बात जो है वो काबू में नहीं होते हैं। सो ठंडा होके भारत को एनालाइज करना है कि क्या करना है। ये एक बहुत बड़ी फतह है न्यूजीलैंड के लिए और बहुत बड़ी वेकअप कॉल है भारत के लिए।